दोस्तों पावर टेबल के एनालाइज टैब में यहाँ पे ग्रुपिंग के अलग अलग ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से कस्टम ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यही ऑप्शन की मदद से नंबर ग्रुपिंग और डेट ग्रुपिंग के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में कस्टम ग्रुपिंग के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमारे पास इस तरह का कोई डेटा हो और हमारी जरूरियात के मुताबिक हम इस तरह से कोई ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो हम ये कस्टम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। दोस्तों बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और हमारे पास पहले से ही सैंपल डेटा है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम है जिसमें ऑर्डर आईडी, डेट, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, रीजन, कंट्री और सिटी। तो इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे कैटेगरी का फील्ड हम रोज में रख लेते हैं और क्वांटिटी का फील्ड हम यहाँ पे वैल्यूज में रख लेते हैं। तो अब कैटेगरी वाइज कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है उसको हम दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे चिल्ड्रन वेयर, मेंस वेयर और वुमेन वेयर। तो ये चार कैटेगरी है, उसका हम अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं और बाकी की जो कैटेगरी है उसका भी हम अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों एक्सेल में इतना डिटेल में एग्जाम्पल के साथ ट्यूटोरियल बनाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं और हम ऐसी ही मेहनत करते रहे, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो सभी के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक्सेल में इतना डिटेल में फ्री में ट्यूटोरियल आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जो भी जरूरियात वाले लोग हैं उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। उसमें भी हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल शीट में चले आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रन वेयर, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर, इसको हमें अलग ग्रुप में रखना है और बाकी की जो सभी आइटम है उसको हमें अलग ग्रुप में रखना है। तो यहाँ पे हम कस्टम ग्रुप करना चाहते हैं। तो कैसे करना है? तो यहाँ पे जितनी भी आइटम्स या जितनी भी कैटेगरी को आपको अलग ग्रुप में रखना है उतनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन एरिया है, दो कैटेगरी नीचे है, दो कैटेगरी ऊपर है। तो सबको कैसे सिलेक्ट करना है? पहले आपको कोई एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कीबोर्ड में से कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। फिर जितनी भी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है उस पे आपको सिर्फ एक एक क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन वेयर सिलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे मेंस वेयर को हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेंस वेयर पे हम क्लिक करेंगे। फिर हमें वुमेन्स वेयर को भी सिलेक्ट करना है, तो उस पे भी हम एक क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये चार कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। अब कीबोर्ड में से हम कंट्रोल की छोड़ देंगे। अब दोस्तों पावर टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों जो चार कैटेगरी हमने सिलेक्ट की थी उसके लिए एक अलग ग्रुप बन गया और बाकी की जो सभी कैटेगरी है वो सभी के लिए एक अलग अलग ग्रुप वही नाम से हो गया। तो अब हमें क्या करना है? ये जो चार कैटेगरी थी जिसके लिए हमने अलग ग्रुप बनाया उसका हम नाम दे देते हैं क्लॉथ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉथ और एंटर की प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये ग्रुप हमने तैयार किया और बाकी के ग्रुप अपने आप तैयार हो गए। तो सभी के सामने यहाँ पे टोटल आ रहा है, सब टोटल आ रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? आपको ग्रुप पे सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे सब टोटल एंड फिल्टर के टैब में यहाँ पे नन सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से टोटल भी हट गया। अगर दोस्तों आपको फील्ड सेटिंग्स के ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो इस ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 58 और 59 जरूर से देखिएगा, जिसमें हमने फील्ड सेटिंग्स के ये सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में सीखा है। तो इसको अभी हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सभी जगह से हमने सब टोटल हटा दिया। अब दोस्तों ये जो पावर टेबल है वो देखकर समझने में आसानी रहे, इसलिए हम इसको क्लासिक व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्लासिक व्यू में कैसे कन्वर्ट करना है? राइट क्लिक करना है, पावर टेबल ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन है क्लासिक पावर टेबल लेआउट। दोस्तों इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे पावर टेबल के भी अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन के लिए हमने अलग अलग वीडियो डिटेल में बनाए हैं। तो अगर आप ये सभी ऑप्शन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिसमें हमने सभी टैब के अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाए हैं। तो अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा टेबल है वो क्लासिक व्यू में आ गया। यहाँ पे अब कैटेगरी है, उसका ग्रुप है क्लॉथ और ये सभी कैटेगरी है और सभी के लिए अलग अलग ग्रुप है। तो ये सभी कैटेगरी के लिए हम एक ही ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी कैटेगरी के लिए ये ग्रुप बन गया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देंगे होम, एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी थी उसके दो अलग
अलग अलग ग्रुप बन गए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो गया, फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपांड हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम दूसरे एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे ये डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यहीं पर ही पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब दोस्तों कंट्री का फील्ड है उसको उठा के हम रोज में रख लेते हैं और डेट का फील्ड है उसको उठा के हम कॉलम में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉलम में जो हमने डेट का फील्ड रखा वो अपने आप ग्रुप होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 2020, 2021, और अब जबकि हमारे डेटा सेट में अलग अलग डेट दी हुई है। तो यहाँ पे कॉलम में भी दोस्तों हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम शायद ये बताना भूल गए थे कि जो भी फील्ड हम कॉलम में रखते हैं उसका भी हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग ईयर वाइज हुआ, हमें ईयर वाइज नहीं चाहिए, हमें मंथ वाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोनों ऑप्शन सेम ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ईयर और क्वार्टर हटा देंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ सभी जगह पे अब मंथ आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी का जो फील्ड है उसको उठा के वैल्यूज में रखेंगे, तो यहाँ पे सभी जगह पे मंथ वाइज सभी कंट्री में कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सभी अलग अलग कंट्री है, उसको हम अलग अलग जोन में ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे वो सभी कंट्री जो वेस्ट जोन में आ रही है उसका हमें ग्रुप करना है। तो हम पहले वो सभी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी सीखने के लिए हम कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये सभी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका हमें ग्रुप तैयार करना है और उसका नाम हम देंगे वेस्ट जोन। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जितनी कंट्री हमने सिलेक्ट की थी उसका एक ग्रुप बन गया और बाकी की जो कंट्री है वो सभी कंट्री का अपना अपना ग्रुप बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लासिक व्यू में कन्वर्ट कर देंगे ताकि देखने में और समझने में आसानी रहे। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये कंट्री का लिस्ट और इसका ये ग्रुप, तो इसका नाम हम बदल देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट जोन, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप का नाम चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये सभी सब टोटल आ रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ग्रुप पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे सब टोटल्स में नन सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सभी जगह से सब टोटल हट गए। अब जितनी भी कंट्री को आपको दूसरे जोन में मतलब कि अलग ग्रुप में रखना है वो कंट्री यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंट्री रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हम अलग ग्रुप बना सके। तो अब इतनी कंट्री के लिए हमें अलग ग्रुप तैयार करना है। तो हम यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जितनी कंट्री हमने सिलेक्ट की थी उसका अलग ग्रुप तैयार हो गया। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं साउथ जोन। इसी तरीके से हम ईस्ट जोन के लिए अलग अलग कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सभी कंट्री जिसको हमें ईस्ट जोन में रखना है तो ये हमने सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी इसका अलग से ग्रुप बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट जोन और बाकी की जो सभी कंट्री है उसको हमें अलग ग्रुप में रखना है, मतलब कि नॉर्थ जोन में रखना है। तो ये सभी को हमने सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका ग्रुप बन गया। इसको सिलेक्ट करके उसका नाम चेंज कर देते हैं नॉर्थ जोन, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी कंट्री के लिए अलग अलग जोन बन गए। तो इस तरह से दोस्तों हम हमारी जरूरियात के हिसाब से कोई भी कस्टम ग्रुपिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे ग्रुप तैयार करते हैं ये जो कॉलम है वो अपने आप बन गई और उसका नाम यहाँ पे है कंट्री 2 जो यहाँ पे आपको रोज में भी दिखाई देगी। अगर आपको इसका नाम भी चेंज करना है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं जोन। तो इस तरह से दोस्तों आप रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू पे जरूरियात के हिसाब से कस्टम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसकी आप दोस्तों प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए जिसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम पाइवट टेबल का जो ये फिल्टर ग्रुप है जिसमें स्लाइजर का ऑप्शन है वो हम सीखना शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।